अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वादी कागान का एक बहुत खूबसूरत पॉइंट पारस। हम पारस में इस वक्त मौजूद हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे है। 9 बजे हम पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो शारान जंगल है। और शारान जंगल जाने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे पारस में। यहाँ से हम जीप लेंगे और जीप के ज़रिए हम जाएंगे शारान जंगल। रास्ता भी आपको दिखाएंगे, जीप का किराया भी बताएंगे और शारान जंगल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये रास्ता है जी। जीप हमने ली है। जीप का जो रेट है यहाँ पे मुख्तलिफ रेट जो है वो मांगते हैं। कोई 10,000 मांगता है, कोई 15,000 मांगता है, जहाँ तक हो जाए राउंड ट्रिप का आने जाने का। तो हमने जो दिए हैं पैसे 9,000 रुपये दिए और ये जीप हायर की है जी। तो ये दरियाए कुनहार का पुल है जो हम क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ जो है फिर हमारा ट्रैक शुरू होगा, जीप ट्रैक, जिसके ऊपर हम जाएंगे शारान जंगल। ये देखें दरियाए कुनहार अपनी रवानी में बहता हुआ फुल्लम फुल। जुलाई का महीना है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार है और बारिश मुसलसल हो रही है। जब हम इस्लामाबाद से निकले थे रात को तो बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, और जब हम वादी कागान में एंटर हुए तो हमें बारिश मिली है। तो बालाकोट से ही हमें बारिश में हम आए। ये देखें अभी भी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं शारान जंगल के नज़ारे। और रास्ता ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह का है। जीप ट्रैक है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं? तो भाई शारान जंगल आप अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते, आप जीप पे जाएंगे। 4x4 गाड़ी होगी। ये नीचे आप पारस जो है वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से आप लेंगे जीप। 1 डे टूर के लिए बेहतरीन जगह है। लाहौर इस्लामाबाद से बहुत से लोग जो हैं वो शारान जंगल के लिए जाते हैं 1 डे टूर के लिए। तो अक्सर लोग जो हैं वो नाइट स्पेंड करते हैं, वो भी वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक्स हैं, ठीक है। और नाइट स्पेंड करेंगे पुरसकून लाइफ इंजॉय करने के लिए 1 रात 2 रातें। लेकिन वहाँ पे होटल की फैसिलिटी नहीं है। जिस तरह से आप शोगरान जाते हैं तो शोगरान में तो बहुत होटल है ना, लेकिन शारान जंगल में आपको पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, हट्स मिलेंगे और होटल वगैरह उस तरह से फैसिलिटी नहीं है। ये रास्ता है जी नीचे जब पारस हमें नज़र आता है ऊपर से जाते हुए और ये चश्मे मुख्तलिफ गिरते हैं तो बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं। ये देखें जंगल। ये वादी कागान का एक ऐसा इलाका है जब आप बालाकोट से निकलते हैं और तकरीबन कागान से आगे नारान तक आपको काफ़ी जंगलात मिलते हैं, ग्रीनरी मिलती है पहाड़ों के ऊपर। तो ये वही इलाके हैं जिनके अंदर शारान फॉरेस्ट भी शामिल है और बहुत घना जंगल है। वो देखें नीचे कहाँ से रास्ता हम क्रॉस करके आए। इस तरह से जीपे आ रही है। ऊपर मंजर चेक करें आप, सीनरी चेक करें ज़रा, क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत, सुबहान अल्लाह। ये है जी, चेक करें ज़रा बादल और बारिश और ग्रीनरी। ये इस तरह की जो फील्ड्स है ना इस ग्रीनरी की, वो आपको यहीं पे मिलेंगी वादी कागान के शारान फॉरेस्ट में। ये रास्ता है जी जिस तरह से जा रही हैं जीपें, ठीक है। और जीपें भी उस तरह की जो है कंफर्टेबल नहीं है, बहुत झटके लगते हैं। तो इसलिए अपना सर सुर बचा के, ये जंगल का जो एरिया है वो शुरू हो गया है। इस तरह से जंगल में जो है वो जाती हैं जीपें। ये बहुत ही यहाँ पे बड़ा जंगल है और इस पे आपने जो ट्रैक्स हैं उन्हीं के ऊपर रहना है, क्योंकि अगर आप ट्रैक से इधर उधर होंगे तो भटक जाएंगे और बहुत ख़तरनाक है। रास्ता नहीं आपको मिलेगा वापसी का, ठीक है। तो और गाइड के बगैर अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो गाइड के साथ करनी, गाइड के बगैर नहीं करेंगे। तो ये देखिए जी इस तरह से जीप, और ये चश्मे ऊपर से आते हैं जी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। जब बारिश होती है तो इन चश्मों में पानी ज़्यादा हो जाता है, इनकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं जी शारान जंगल का जो पॉइंट है ना जहाँ तक जीप जाती है वहाँ तक। ये जीपें सारी खड़ी हुई हैं, सवारियाँ उतर गई हैं। बहुत टूर आज आए हुए हैं क्योंकि जो सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं ना यहाँ पर खूब रश होता है, लोग धड़ाधड़ यहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। ये देखें कितनी जीपें खड़ी हैं जी। हम भी जीप से उतर गए हैं और ये इसका मेन पॉइंट है जी। बारिश हो रही है, लोगों ने रेन कोट लिए हुए हैं, छतरियाँ पकड़ी हुई हैं। और वो देखें सामने जो मैंने आपको बताया था कि पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हट्स मौजूद हैं जो आप किराए पे ले सकते हैं 1 रात के लिए, ठीक है। 3,000 से लेके 6,000 मुख्तलिफ इसके किराए हैं।
یہ فیسلٹی اویلیبلٹی پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ رش کم ہوتا ہے تو وہ کم قیمت پہ دے دیتے ہیں، جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں جو صرف ون ڈے کے لیے آتے ہیں کہ راؤنڈ ٹرپ جیپ کا لے کے آتے ہیں کہ آئے اور اسی جیپ پہ واپس چلے گئے۔ یہ ہٹس ہیں جی یہاں پہ بنے ہوئے، ان کے اندر بھی رہنے کا انتظام ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ بنے ہوئے ہیں، کیا سلسلہ ہے ان کا۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں، ایک پوائنٹ ہے منچھی ٹاپ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا سہانا منظر ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے جی جو کافی سارا لوگ جا رہے تھے منچھی ٹاپ کی طرف، انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے، تو یہ جنگل کے اندر ٹریکنگ ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو میں دکھا دوں، تو تھوڑا سا ہی میں نے جانا تھا کیونکہ ہم نے راؤنڈ ٹرپ کیا ہوا ہے اور ہمارا یہاں سٹے کا پروگرام نہیں ہے، تو ہم نے واپس جانا ہے اسی جیپ کے ساتھ، تو تھوڑا سا ہم جائیں گے تاکہ میں آپ کو ٹریک دکھاؤں۔ جی اس طرح کے چشمے آپ کو کراس کر کے جانے پڑیں گے پانی میں، تو واٹر پروف شوز آپ لازمی لے کے آئیں، یا جو ہے وہ 2-3 پیر شوز کے لازمی لائیں، کیونکہ ایک آپ کا لازمی خراب ہوگا تو آپ دوسرا پہن سکیں۔ یہ اس طرح سے واٹر کراسنگ ہے اس کی، یہ آپ کراس کریں گے اور پھر آپ جائیں گے منچھی ٹاپ کی طرف۔ یہاں تک میں آیا تھا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا اب میں واپس چلتا ہوں یہاں سے ہو کے۔ تو منچھی ٹاپ ابھی بھی یہاں سے کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر ہے، یہ اس کا ٹریک ہے، بالکل مشک پوری ٹاپ جیسا ہے۔ اگر آپ نے مشک پوری ٹاپ دیکھا ہے تو یہ بھی بالکل ویسا ہی ایک ٹریک ہے جو منچھی ٹاپ تک جاتا ہے، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو پورا جنگل اور وادی کاغان اور پارس کے مختلف جو پوائنٹس ہیں وہ نظر آئیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی۔